है ना, मतलब उस तरीके से दिखाना है इसमें ताकि भीड़ कम नहीं लगे। हेलो, वो बड़ा सही था, ऑपरेट नहीं कौन कुछ भी मत बोले, कन्हैया मीणा बोले फोटो कर लो। अरे मुफ्त में तो यार राकेश मना लोग कितेरा जिला जला लेके खड़ा रहे, मैं कौन बाहर जाऊँ, बाहर खड़े खड़े लेके खड़ा रहे। अरे आवाज मत करो यार। अरे आवाज नहीं, आगे वाला बस मीडिया वाला आ ही रहे हैं, बस मीडिया वाला का आते ही चालू है। अरे सर यहाँ से थोड़ा बहुत 2-5 आता है मीडिया तो वहाँ पे लेगी। सर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। रजिस्टर किसके पास है? आना आ रहा है। अरे यार कहाँ घूम रहा है? बाहर लोग खड़े थे, आ नहीं रहे। संजय जी आप बताओ क्या करना है? क्या अभी 2 मिनट में संजय जी का उद्बोधन शुरू होगा। बुला आईडी लाइव चला, संजय जी की आईडी है ना। हाँ आ ही नहीं रहे, कोई मतलब ही नहीं है। कोई एक जैसे मान लो कि शिव प्रकाश जी, शिव प्रकाश जी साथियों, एक बार जितने भी साथी यहाँ हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी शक्ल हमने बार बार देखी है। कई लोग ऐसे हैं जो शायद पहली बार आए हैं, जो आज आए, पहले आए थे, आज आए। सभी साथियों का धन्यवाद। ये जो संघर्ष है हमारा, ये मैं वीसी में भी कई बार बोल चुका हूँ कि हमारी लड़ाई अब स्वाभिमान की लड़ाई है। जो भी साथी यहाँ हैं वो सभी साथी इस उद्देश्य से यहाँ हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारी जो सेवाएं थी, हम जो सरकार को सेवाएं दे रहे थे, हम जो आम जनता को सेवाएं दे रहे थे, सिर्फ हमारी जो नौकरी थी वो 17,500 रुपए महीने की नौकरी नहीं थी। ये नौकरी हमने हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए तो की ही थी, लेकिन जो आम जनता थी, जो वो लोग थे जो सरकार के सिस्टम में नहीं जा पाते थे, उन लोगों को हमने पकड़ के हाथ पकड़ के, कई ऐसे साथी हमारे जिन्होंने उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। आज सरकार कहती है कि जन कल्याण की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तो क्या पूर्ववर्ती सरकार थी, जो पूर्ववर्ती सरकार ने हमें लगाया ही क्यों था? अगर अधिकारी कर्मचारी उन योजनाओं को सरकार तक पहुंचाने में काबिल थे तो हमारी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो पूर्ववर्ती सरकार ने हमें लगाया? और आज इस सरकार के ऊपर हमारा ऐसा क्या बोझ पड़ गया था कि आते ही जब मंत्रिमंडल नहीं बना था, उसके पहले ही हमें 25 दिसंबर की काली रात आज भी याद है कि युवा मित्रों के कितने घर बर्बाद हुए थे। 5000 युवा मित्रों में से लगभग हम अपने 6 साथी खो चुके हैं। और ये जो साथी यहाँ बैठे हैं
वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि सब करोड़पति हैं, लखपति है। जो साथी यहाँ है उनके मन में दर्द है, उनके दिल में दर्द है, इसीलिए यहाँ अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो ये सोच के चलना, अपने को ये सोच के चलना है कि ये संघर्ष अपना लंबा चलेगा और ये वापस जयपुर शहीद स्मारक के बाद की हुंकार है कि हम वापस यहाँ पे खड़े हुए हैं। वापस अपने को अपन ये सोच के यहाँ आए कि हम अभी हारे नहीं है, हम अभी थके नहीं है, हम वापस निरंतर चलेंगे और जब तक लड़ेंगे। ये जो स्लोगन है, 4-5 स्लोगन, ये स्लोगन ऐसे ही नहीं लिखे हमने, ये जयपुर शहीद स्मारक के स्लोगन है। ये स्लोगन ऐसे ही नहीं लगे। हमारे पेट पर लात किसने मारी? भजन लाल सरकार ने मारी। तो इसमें क्या दोहरा ही है कि हमारे पेट पे लात भजन लाल सरकार ने नहीं मारी? भजन लाल सरकार ने ही पेट पे लात मारी है। और भजन लाल जी अगर ये चाहते हैं कि जन कल्याण की योजना है, आम आदमी तक, अंतिम छोर पे बैठे आदमी तक पहुंचे, तो कैसे इन 5000 युवाओं का भविष्य बर्बाद करके किन युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं? कैसा युवाओं का राजस्थान बना रहे हैं? कैसा विकसित राजस्थान बना रहे हैं? ये विकसित राजस्थान की शुरुआत ही 5000 युवाओं को बेरोजगार करके हुई है। उसमें अपने 6 युवा मित्र मरे, युवा, और उसके बाद हक मांगने की बात है। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। तो ये जितना भी अपना संघर्ष है ये आज से पुनः शुरू हुआ है। ये मत सोचना कि आज ये लड़ाई है। ये लड़ाई जब तक निरंतर जारी रहेगी, जब तक हमें हमारा हक, अधिकार, स्वाभिमान नहीं मिल जाता। अब मैं हमारे निष्ठावान जो लगभग गूंगी बेरी सरकार को कोटा की धरती के, कोटा के माध्यम से मिले, कोटा के माध्यम से मिले। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं हम, मान लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के आवास पर हम 2 बार अलग अलग माननीय लोकसभा अध्यक्ष को हम अपनी पीड़ा कई बार बता चुके हैं। जहाँ भी लोकसभा अध्यक्ष को मिलने का हमें अवसर मिलता है, वहाँ हम लोकसभा अध्यक्ष को बताते हैं। जब भी लोकसभा अध्यक्ष से बात की, उन्होंने बोला कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो क्या ये 6 युवा मित्र जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, क्या सरकार चाहती है कि ये 5000 के 5000 धरती पे बोझ है? या तो हमें बोल दे कि हम पाकिस्तानी है, तालिबानी, आतंकवादी है, तो हम वहाँ चल जाए, या फिर ये युवाओं को ऐसे ही बर्बाद करने का काम करती रहेगी। मैं संजय जी से आग्रह करता हूँ कि संजय जी अपनी बात रखें और फिर अपन आगे कंटिन्यू रखें। सबसे पहले सब बैठ जाए, जो बाहर खड़े शिव प्रकाश, तू भी बैठ जा। शिव प्रकाश जी बैठ जाओ। सबसे पहले मैं आज कोटा की इस पावन धरा पर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा संभाग के इन 4 जिलों के युवा मित्र साथियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इन 4 जिलों के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान से पहुंचे इन युवा मित्र साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, आखिर हमें ये बार बार क्यों इकट्ठा होना पड़ता है? और एक बात और बताना चाहता हूं कि मीडिया का तो शॉर्ट में मेरे भाषण को मैं 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। मीडिया का तो इधर सपोर्ट हमें मिलेगा ही, अपनी जो सोशल मीडिया है उसका भी हमें सदुपयोग करना है। इसलिए प्रत्येक भाई अपनी फेसबुक आईडी से इस कार्यक्रम को पूरे को लाइव दिखाओगे, ताकि राजस्थान की जनता को मालूम हो कि जहां एक तरफ सरकार उत्सव मना रही है कि विकास के कार्य हमने ये किए, युवाओं को रोजगार दिया, इस जनता को पता चलना चाहिए कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार ने इन 5000 युवाओं का रोजगार छीना। तो प्रत्येक साथी अपनी आईडी खोले और इस पूरे कार्यक्रम को जहां से स्टार्ट करेंगे वहां तक लाइव दिखाओगे। अपने मोबाइल निकाल ले, क्योंकि मीडिया के साथ में हमारा कार्यक्रम पब्लिक तक जाना चाहिए। साथियों, बार बार हमें इकट्ठा होना पड़ता है, चाहे जयपुर हो, चाहे अपना जिला मुख्यालय हो, चाहे ब्लॉक मुख्यालय हो, और हमें ट्विटर पर भी हमें एक्टिविटी करनी होती है। आखिर ये नौबत कैसी, जहां एक तरफ हम घर गृहस्थी में पड़ गए, हमारे परिवार का हमें ध्यान रखना चाहिए था,
जहां हमारे रोजगार के संकट के चक्कर में ये राजनीतिक हथकंडे हमें अपनाने पड़ रहे हैं। हम कोई कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। ये राजस्थान का वो बेरोजगार युवा सिर्फ अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, सिर्फ एक राजनीतिक दल के साथ जोड़ के हमारी नौकरी को उस तरीके से छीन ली सरकार ने, जैसे दूध में से निकाल के मक्खी को फेंक देते हैं। हमारा जमीर मरा नहीं है। इस देश के हम नागरिक हैं। हम कोई पाकिस्तान से आके कोई अवैध बांग्लादेशी नहीं है जो नौकरी लगे आपने हटा दिया, जैसे इनका राशन कार्ड से नाम काट देते वैसे हमारी नौकरी छीन ली। ये सोचने वाली बात। ये कोई एक जाति के लोग नहीं है, ये एक धर्म के लोग नहीं है, ये हिंदुस्तानी है। इनकी नौकरी पाने का इनको जो अधिकार मिला था उस राइट्स के तहत इन्होंने नौकरी पाई और आपने किस आधार पर इनकी नौकरी छीनी। ये तानाशाही नहीं चलेगी। और आज इन 5000 युवाओं की कोई चिंता नहीं कर रहा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब यूज एंड थ्रो करते हैं। जब शहीद स्मारक पर हमारी रैली हुई थी तो नेता किस तरीके से आए आपको पता है। मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की जिसमें पगलापुर बन गया था, उसी तरीके से हमारा शहीद स्मारक पे इतने नेता आए, सिर्फ वो भीड़ को देखने आए थे, फोटो खिंचा के चले गए। आज भी कोई दुख दर्द को नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें जॉब मिला है नहीं मिला। तो साथियों, इस राजनीति को पहचानो कि किस तरीके से हमारा दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारा कोई सगा नहीं है। विपक्ष ने भी कहीं सड़क पर आके हमारे लिए कोई आंदोलन नहीं किया और आज फिर हमें नौबत आई है कि हमारे आंदोलन को हम कमजोर नहीं होने देंगे। ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन आंदोलन करके घर बैठ जाएंगे, सिमट के रह जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं उस भजन लाल से कि राजीव गांधी के नाम पे आपने हमको घर बैठाया, तो फिर क्यों अटल बिहारी के नाम पे आप प्रेरक की भर्ती कर रहे हो? क्या गारंटी है कि आगे नई सरकार आगे अटल प्रेरकों को भी कंटिन्यू रखेगी, इनको भी हटा देगी? ये राजस्थान के युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। ये सच्चाई की बात है। विपक्ष को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए था कि राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से आपने युवाओं को घर बैठाया, तो आप अटल प्रेरक के नाम पे भर्ती क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा होता कि राजस्थान युवा विकास प्रेरक के नाम पर आप भर्ती करो और नए युवाओं को रोजगार दो। पुणे जो युवाओं को आपने नौकरी छीने उनको भी रोजगार देने का काम करो। ये राजस्थान की भजन लाल की हत्यारी सरकार ने हमारे युवाओं के 6 परिवारों को मौत के घाट सुला दिया। हमारे किसान मजदूर के परिवार 10 सपने संजोए थे इस नौकरी के साथ में कि हमारे बच्चे सरकार के सिस्टम का हिस्सा हो चुके हैं कि हमारा गुजारा अच्छे से होगा, लेकिन इस सरकार ने हमारा रोजगार छीन के हमारे 6 भाइयों को मौत के घाट सुला दिया और न कांग्रेस को फर्क पड़ा न बीजेपी को फर्क पड़ा। ये राजस्थान की राजनीति में इन युवा मित्रों के साथ में बराबर धोखा किया जा रहा है, लेकिन हम बैठने वाले नहीं है, हम चुप रहने वाले नहीं है। आज लगभग 2 साल होते आए हुए हमारे इस आंदोलन को और हम इस आंदोलन को उस अंजाम तक लेके जाएंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हम किसान मजदूर के बेटे हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में योगदान दिया है। हमारे पूर्वज वहां पे नहीं झुके हैं, तो हम इस सरकार की तानाशाही के विरुद्ध हम झुकने वाले नहीं है। हम हमारा हक अधिकार लेके रहेंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की भर्तियों के 5-5 साल तक आंदोलन चले हैं और आखिर में वो सफलता लेके उठे हैं। और जब आपको मालूम होना चाहिए कि जब संघर्ष करने के बाद में जो सफलता मिलती है उसका एक अलग आनंद होता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम बताएंगे कि संघर्ष के बलबूते पे आप अपना लोहा मनवा सकते हो, संघर्ष के बलबूते पे आप अपनी जीत कायम कर सकते हो। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आज 2 साल का हमारा संघर्ष है और फिर हमने कोटा की धरती से आगाज किया है। ये तो 4 जिलों के सिर्फ युवा मित्रों को हमने यहाँ पे बुलाया है और ये कोटा की धरती से आगाज अब पूरे राजस्थान में जाएगा। 7 संभाग मुख्यालयों पर हम हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे और 7 संभाग मुख्यालयों के बाद में जयपुर कूच करेंगे। और अब हम युवा मित्र ही नहीं, हमारे माता पिताओं को साथ लेके हम जयपुर की धरती पर कूच करेंगे। या तो सरकार हमारी मांग को मानेगी या हम आत्महत्या करेंगे। और हम पहले कह चुके हैं, राज्यपाल से हम इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं। या तो हमारा रोजगार दे दो या हमें जीवन से मुक्ति दे दो, क्योंकि जब वर्तमान युग में बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। हम इस महंगाई के दौर में हम क्या करेंगे जी के? हमारा रोजगार को आपने छीन लिया, सिर्फ राजनीति के नाम पे छीन लिया। राजीव गांधी नाम से हमारा रोजगार था तो हमने कहते थे कि हमारा नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार को कायम रखो। लेकिन हम सरकारों से कहना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। आज ये अल्पसंख्या में आज आगाज कर रहे हैं कोटा की धरती से, उसके बाद उदयपुर में जाएंगे, जोधपुर में जाएंगे, बीकानेर में जाएंगे, भरतपुर में जाएंगे, अजमेर में जाएंगे। और अजमेर में जाने के साथ साथ इन पूरे युवा मित्रों को साथ लेके और इनके माता पिताओं को
को साथ लेके 20-25 लोगों के साथ में जयपुर कूच करेंगे, चाहे सीएम आवास का घेराव करना पड़े। हम इस लड़ाई को दबने नहीं देंगे। नौकरी मिले या नहीं मिले, इस राजस्थान सरकार को बता देंगे। इन 5000 युवाओं के साथ जो आपने धोखा किया, अन्याय किया, छलावा किया है, तो आपको भी पता चल जाएगा इन्होंने पंगा किन किसान मजदूर परिवारों से लिया है। ये अब हमारे जमीन और स्वाभिमान की लड़ाई है भाइयों। इस लड़ाई को लड़ना है और हमें हमारा रोजगार लेके रहना है। आज हम हंसी के पात्र बन गए। गांव और रिश्तेदार परिवारों में क्या कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी कहाँ गई। हमें हमारी जो खोई हुई इज्जत उसको पाना है और डंके की चोट पे कहेंगे कि हमारी नौकरी ये रही। और राजस्थान की इस भजनलाल सरकार को मजबूर करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि अटल प्रेरक की आप भर्ती कर रहे हो, इस भर्ती का कोई भी नोटिफिकेशन आपने किसी सरकारी पोर्टल पे नहीं डाला और आप पर्दे के पीछे भर्ती करके आप अपने कार्यकर्ताओं को इस नौकरी में लगा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से कार्यकर्ताओं का टैग आपने हमारे ऊपर लगाया, तो आप कौन सी पारदर्शिता अपना रहे हो, ये अन्याय क्यों कर रहे हो। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठ के इस किसान मजदूर के परिवार के युवाओं को उनका हक देने का काम करो, अन्यथा जयपुर की धरती पर वो भूचाल आएगा। इन युवा मित्रों के परिवारों को साथ लेकर हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम रुकने वाले नहीं। आपने हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए, हमको दबाने का खूब काम किया, लेकिन जो मौत हमें घर आनी है वो जेल के अंदर आ जाएगी। मरना तो एक दिन है, लेकिन ये किसान मजदूर का बेटा झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है और हमें हमारा रोजगार लेके रहेंगे। आज एक कोटा की धरती पर आगाज हो चुका है, यह आगाज रुकने वाला नहीं है। चाहे भजनलाल से पूरी 5 साल हमें टकराना पड़े। एक बात कह देता हूं कि कोई भी सरकारें हो 4 साल तक आंदोलनकारियों की परीक्षा लेती है, लेकिन जब वो चुनावी साल आता है फिर वो टेबल पे बुलाते हैं, वार्ता भी करते हैं और समझौते भी होते हैं, काम भी होते हैं। तो हमें चाहे पूरे 5 साल संघर्ष करना पड़े, हम हमारा रोजगार लेके मानेंगे। कितना ही बड़ा संघर्ष हो, यह मुकाबला युवा मित्र वर्सेस भजनलाल हो चुका है। इसमें हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और ये 7 संभाग मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन करने के बाद अगली ऐतिहासिक रैली मुख्यमंत्री आवास का घेराव हमारे परिजनों के साथ में हम जयपुर में करेंगे। आज आप सभी साथियों ने कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। अब हम शांतिपूर्ण तरीके से हम संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे और इस पैदल मार्च के साथ बताना चाहेंगे कि किसान मजदूर के परिवार आज अपने घर परिवार, अपने खेती को, किसानी को छोड़ के इस कोटा में आज अपनी नौकरी की बाट जो रहा है, इस सरकार से निवेदन कर रहा है। आप सभी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूत आवाज देने का काम करें और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस सरकार ने काला आदेश निकाला, उसी तरीके से इस सरकार से हम हमारे भाली का भी आदेश निकलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता के। सभी साथी जो भी अभी संजय जी ने बात रखी अपनी, अभी साथियों इतना ध्यान रखो, जो भी अपने साथी आ रहा है अभी रास्ते में चल रहा है, वो अपने संपर्क करके उनको पूछो कितनी देर तक यहाँ पे पहुँच रहे हैं, फिर अपन यहाँ से स्टार्ट होंगे अपनी रैली से। इस बड़ी गर्मी में, इस उमस में आपने सभी ने यहाँ बैठ के संजय जी को सुना, उसके लिए सभी का धन्यवाद। हम अभी थोड़ी देर में यहाँ से पैदल मार्च निकाल के संभागीय आयुक्त CID सर्किल तक जाएगा। मेरा अनुरोध है कि अनुशासन ना बिगाड़े। कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम 2 लाइनों में जितना लंबा हो सके उतना लंबा रैली को करेंगे। सारे एक साथ इकट्ठा होकर नहीं चलेंगे, जितनी लंबी रैली हो सके अनुशासन के साथ, क्योंकि हम लोग वो है जिन्होंने पहले भी आम आदमियों को लाभ दिलाया है, उनकी समस्याओं को सुलझाया है। तो हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं हो, उस तरह से हमें यहाँ से संभागीय आयुक्त तक चलना है। आप थोड़ी देर अगर इधर उधर घूमना है तो आराम से घूम सकते हैं, लेकिन कृपया परिसर के बाहर जाने से सभी यही रहे। अरे युवा मित्रों को बहाल करो। मंदिर में चालू कर दिया। आप फोटो और वीडियो बनाइए, फोटो वीडियो। आप दोनों तीनों आगे आ जाओ ना। आप इधर आओ। गूगल पे ऊपर कोड लग रहे हैं। थोड़ा इधर आओ यार।
भाई फोटो खींच लियो तो है अच्छी अच्छी। अरे इन्हें कहा कि गूगल पे इसके अंदर ने वापस माए दे बाल कर काटे ऐसा आप सब साइलेंट है ना सभी। हाँ ये गूगल पे माए दे वापस। क्या कुछ मामला है जिस तरीके से हल्ला बोल प्रदर्शन है उसके बारे में अवगत कराएंगे आप लोग। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे जो पंचायत समिति के तहत कार्यरत थे और केंद्र में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने में पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य कर रहे थे। और ये वसुंधरा जी के समय भी इस तरीके का भर्ती की गई थी राजस्थान युवा विकास प्रेरक के नाम से, और उनका नाम बदल के राजीव गांधी युवा मित्र किया गया था। तो निरंतर कार्य कर रहे थे, लेकिन नवनिर्वाचित भजन लाल जी की सरकार ने बिना कोई समीक्षा के सरकार में आते ही बिना कोई कैबिनेट मीटिंग के एक आदेश निकाला, काला आदेश, कि राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती है बिना कोई कारण बताए। जबकि कारण बताना चाहिए कि कोई काम में लापरवाह थे या किस तरीके से, सिर्फ एक राजनीतिक दुर्भावना बस राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से। हम भजन लाल जी से कहना चाहते हैं, इन 5000 युवाओं का क्या कसूर था कि आपने इनके जिस तरीके से आपने इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा योजना कर दिया, इसी तरीके से राजीव गांधी युवा मित्रों का नाम आप अटल प्रेरक कर सकते थे और भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर सकते थे, लेकिन इन युवाओं का रोजगार छीन लिया। इसलिए हम लगातार 2 साल से लगभग हम हो चुके हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। 72 दिन हमने शहीद स्मारक पर आंदोलन किया। सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपको नई भर्ती जो आएगी अटल विकसित राजस्थान युवा मित्र के नाम से आपको लिया जाएगा। उसी तर्ज पे इन्होंने अटल प्रेरक की भर्ती करने जा रहे हैं, लेकिन उस नोटिफिकेशन में साफ तौर कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि युवा मित्रों को उसमें मौका दिया जाएगा। आखिर ये युवा कहाँ जाएगा? बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, हम मरने को मजबूर हैं। 6 युवा मित्र साथी हमारे शहीद हो गए हैं, वो मौत के घाट उतर गए, लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए हम पुनः आंदोलन कर रहे हैं और हमने ये कोटा की धरती से आगाज किया है हल्ला बोल प्रदर्शन। इसके बाद उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर, अजमेर और भरतपुर, और अंतिम समय में हम जयपुर में मुख्यमंत्री आवास जरूरत पड़ी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे परिजनों को साथ लेकर आंदोलन करेंगे। हम हमारे रोजगार को, जो हमारा रोजगार सरकार ने छीना है, तो सरकार को बताना चाहेंगे कि या तो हमें मौत दीजिए या हमारा रोजगार दीजिए। हम राज्यपाल से भी इच्छा मृत्यु मांगने के लिए जाएंगे कि हमें जी के क्या करेंगे, आपने हमारा रोजगार छीन लिया। हम रुकने वाले नहीं है, हमें हमारा रोजगार चाहिए। और पक्ष विपक्ष तमाम राजनीतिक दलों से मांग करना चाहता हूं कि इन युवाओं की तरफ आप ध्यान दीजिए, इन 5000 युवाओं का रोजगार दिलाने का काम कीजिए, वरना आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन जयपुर की धरती को होगा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम संजय मीणा, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान। हमारे पेट पे लात किसने मारी? हमारे पेट पे लात किसने मारी? सरकार ने मारी। जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में RYMP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। हमारे पेट पे लात किसने मारी? हम हमारा हक मानते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। अरे नारों को पढ़ भी लेंगे, क्या बोल रहा है? जो भी है बोलते रहो। नारे तो चल रहा है ना, चल रहा कंटिन्यू। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा
सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बदल हमारा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बदल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बदल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, अरे बदल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारे पेट में लात किसने मारी, भजनलाल सरकार आज कोटा के अंदर अल्लाह बोल प्रदर्शन किया जा रहा है राजीव गांधी युवा मित्र द्वारा। भजनलाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। जितने भी भाई युवा मित्र जुड़े हुए हैं लाइव में वो अपने कमेंट में कमेंट करते रहे। हमारे पेट में लात किसने मारी, सरकार ने मारी, आज हम सातों संभाग पे हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पहला आज कोटा की धरती से हमने शुरुआत की है। इसमें करीब करीब हर जिला से लोग आए हुए हैं। सभी युवा मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़वाएं। भजनलाल सरकार ने मारी, अरे थोड़ा अरे लाख बजे ट्रैफिक है। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सभी युवा मित्रों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने लोगों को जोड़ें। हमारी मांगे जो गवर्नमेंट तक अब तो सुन लो भजनलाल सरकार। कोटा संभाग में कोटा की धरती पे प्रदेश अध्यक्ष युवा मित्र संघर्ष समिति के संजय मीणा जी हिंगवा के नेतृत्व में
प्रदेश भर के युवा मित्र ये समाज कोटा समाज की धरती पर एकत्रित हो गए। इस भजनलाल सरकार जो नाकाम सरकार है, पर्ची सरकार के राज में 5000 युवा मित्र बेरोजगार कर दिए गए थे। उनके खिलाफ आक्रोश के रूप में आज कोटा की धरती पे एकत्रित हुए हैं और अपना जोश के साथ भजनलाल सरकार का विरोध कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि ये युवा मित्र 5000 परिवार है, ये झुकने वाला नहीं है। भजनलाल सरकार सुध ले लो अभी, वरना आने वाले टाइम में पूरे 7 संभाग के बाद राजस्थान की धरती पर, जयपुर की धरती पर मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेगा भजनलाल। 5000 युवा मित्रों का परिवार अपने परिजनों के साथ मिलकर भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। काम करो, सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। भजनलाल सरकार होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में सभी युवा मित्रों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को जोड़ने का काम करें और कमेंट करें। फालतू नहीं, अरे इसमें वो नहीं है। होश में आओ, होश में आओ। वो दम नहीं है। होश में आओ, होश में आओ। बदल करेंगे। हमारे पेट पे लात किसने मारी? हमारे पेट पे लात किसने मारी? अरे भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। अरे होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। देखियो साथियों, आज हम राजस्थान प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह भजनलाल राजस्थान की पर्ची सरकार में एक पर्ची निकली जिसमें भजनलाल जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया और उन्होंने आते ही बिना किसी रिकॉर्ड के सीधे 5000 युवा मित्र परिवार के जो एक रोजगार के इंसान व्यक्ति थे उसमें 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया गया, जिसकी वजह से आज 5000 परिवार रोड पे, उसी के चलते आज ये कोटा की धरती पे निकाला जा रहा है। आज भी अभी भी वक्त है भजनलाल जी, अगर आपने सुध नहीं साथियों, कोटा की ओर साथियों, ये वो धरती है, इस धरती से लोकसभा स्पीकर निकल के आए, लोकसभा स्पीकर यहाँ। अरे युवा मित्रों को बहाल करो,
टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। और जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बदला सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आकर न्याय करो न्याय करो न्याय करो होश में आकर न्याय करो न्याय करो न्याय करो। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए तब पकड़ें और अपने लाइव को शेयर करें सभी अपनी अपनी आईडी पे अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। सभी साथी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अपने युवा मित्र साथी तक अपनी बात पहुंचे और सभी साथी इस पे कमेंट करें और जिससे अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और गवर्नमेंट युवा मित्रों के बारे में कुछ सोचे। सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, लाइव को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। युवा मित्रों को बाल करो बाल करो युवा मित्रों को बाल करो बाल करो। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव करें, लाइव से जुड़े। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। होश में आओ। अरे हमारी नौकरी वापिस दो वापिस दो वापिस दो हमारा रोजगार वापिस वापिस दो दो वापिस दो हमारी नौकरी वापिस दो वापिस दो वापिस दो। हमारे पेट पे लाश किसने मारी? भजन लाल सरकार ने मारी, हमारे पेट पे लाश किसने मारी? भजन लाल सरकार ने मारी। टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, लाइव को शेयर करें और कमेंट करते रहें। सभी साथी कमेंट करते रहें और लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहें, शेयर करते रहें। साथियों, आज चल रहा है अपना धरना राजीव गांधी मित्रों का। लगातार इनकी मांग बढ़ती हुई सरकार के खिलाफ इनका आंदोलन चल रहा है। आप देखें कितने बहुत सारे सभी
नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में। युवा मित्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, अभी भी इनकी सरकार सुध नहीं ले रही है, इनका वोट आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार होश में आओ, आज कोटा चंबा के युवा मित्र लगातार अपनी मांग को बढ़ाते हुए लगभग 200 से 250 युवा मित्र आज कोटा की धरती पर पहुंचे हैं, जो लगातार संघर्षरत हैं। युवा मित्रों की मांग बढ़ती जा रही है सरकार के खिलाफ। सरकार अभी भी इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, तो सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इनके बात सुध कर लें और इनके युवा मित्रों के जो मांग है इसको थोड़ा आराम से सुने और इनका समाधान करें। इनका मांग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, 6 युवा मित्रों के अभी तक जान जा चुकी है। आगे और संभागों भी जाएगा। आप देख सकते हो कितने सारे बीच 45 डिग्री तापमान में लोग संघर्ष कर रहे हैं। करते हुए 45 डिग्री तापमान के अंदर ये लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। ये सब बेरोजगार युवा हैं जो इनकी एक ही मांग है, हमारा हक मांगते, युवा मित्रों को बहाल करो। हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा देश में राज किसने हमारी, सरकार ने हमारी, हमें नंगा किसने दिया, हमारे युवा किसने उतारे, हमारा रोजगार किसने छीना, आप देख सकते हो हमारे कपड़े किसने उतारे, सरकार ने उतारे, हमारा रोजगार किसने छीना, सरकार ने छीना। 6 युवा मित्रों का हत्यारा आज ये संघर्ष कोटा की धरती पर अब आने वाले दिनों में 7 समगांवों तक ये चलेगा, तो सरकार से हम जल्दी मांगते करते हैं कि इनको पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि ये युवा मित्र बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। इनको लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, कंटिन्यू इनका संघर्ष जारी है। तो सरकार से गुजारिश यही है कि इनका तुरंत प्रभाव से संज्ञान में ले और इनका समाधान करें। अरे हमारी नौकरी वापिस दो, वापिस दो, हमारा रोजगार वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारे पेट पे लात किसने मारी, बजरंग सरकार ने मारी, हमारे पेट पे लात किसने मारी, बजरंग सरकार ने मारी। बजरंग सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बजरंग सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारे पेट पे लात किसने मारी, सरकार ने मारी, हमारे पेट पे लात किसने मारी, सरकार ने मारी। लाल सरकार के खिलाफ 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं युवा मित्र। युवा मित्रों को अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान में नहीं लिया है। अरे युवा मित्रों को बहाल करो।
अपना हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हमारे पेट पे लात किसने मारी? घर बैठे सभी साथी इसको लाइव को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। घर पर बैठे सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी आवाज़ को पूरे राजस्थान में फैलाई जाए। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी नौकरी वापस दे, ये युवा बोला है, बदलना सरकार वालों, युवा मित्रों को बहाल करो, हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, युवा मित्रों को बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो। सभी साथी इस शेयर को भजन लाल सरकार को टेक करें, भजन लाल को, अमित शाह, मोदी को इनको टेक करें। अरे बैनर को आगे लो थोड़ा, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, भजन लाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सभी साथी इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। भजन लाल सरकार ने मारी, कोटा की धरती से लड़ाई होगी, अरे कोटा की धरती से हुआ आगाज, लड़ाई होगी आगाज, कोटा की धरती से हुआ आगाज, लड़ाई होगी आगाज, कोटा की धरती से हुआ आगाज, लड़ाई होगी आगाज, कोटा की धरती से हुआ आगाज, कोटा की धरती से हुआ आगाज, कोटा से हुआ आगाज, कोटा से हुआ आगाज, लगातार युवा मित्रों का आपको करता हूँ। बहाल करो, बहाल करो, बच्चे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, हमारा पेट बलात् किसने मारी? भजन लाल सरकार ने मारी, हमारा पेट बलात् किसने मारी? भजन लाल सरकार ने मारी, बच्चे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बैनर आंटो आगे, बैनर, अरे बैनर आ जाएगा, युवा मित्रों को किसने मारा? घर पर बैठे सभी साथी इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सच्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, हमारा रोजगार वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, हमारी नौकरी वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, हमारी नौकरी वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, हमारे पेट पे लात किसने मारी? भजन लाल सरकार ने मारी, हमारे पेट पे लात किसने मारी? भजन लाल सरकार ने मारी, भजन लाल सरकार, भजन लाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चाहे युवा मित्र हुए मौत सवार, चाहे युवा मित्र हुए मौत सवार, चाहे युवा मित्र हुए मौत सवार, जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर
टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। थोड़ा पीछे जाओ ना, थोड़ा पीछे जाओ। युवा मित्रों को बॉल करो, बॉल करो, बॉल करो। बदललाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। युवा मित्रों को किसने मारा? बदललाल सरकार ने मारा। कपड़े उतार कर प्रदर्शन करने का क्या तथ्य है? देखिए, हम राजस्थान के किसान मजदूर के बेटे हैं और हमें इस प्रचलित शासन में हमें नौकरी मिली थी, लेकिन वर्तमान भजनलाल सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया और आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आखिर करे तो करे क्या? हमारे रोजगार को छीनने का काम भजनलाल सरकार की पहली उपलब्धि रही है। आखिर हमारा दोष क्या है? हमारा दोष सिर्फ यह है कि हम पिछले शासन में हम नौकरी लगे थे। हम भजनलाल सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको अगर हमारे पदनाम से दिक्कत थी तो आप हमारे पदनाम को चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने हमारा रोजगार छीना है। आज ये किसान मजदूर के पूरे कोटा संभाग के युवा साथी आज यहाँ कोटा संभागीय आयुक्त मुख्यालय पे ज्ञापन देने आए और सरकार को चेताने आए कि अब कोटा की धरती से हमने यह आगाज किया है और अब पूरे 7 संभाग मुख्यालयों पे हम यह हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में पूरे 5000 युवा मित्र और इनके परिजनों को साथ लेके हम एक बड़ी रणनीति पे काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो जयपुर कूच करेंगे। और आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन करके सरकार को चेताया है कि हम कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी से परे उठ के राजस्थान के युवा है, इनको रोजगार देने का काम करें। आपको मालूम होना चाहिए ये 6 युवा साथी हमारे हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली सिर्फ रोजगार जाने की वजह से। ये कितना बड़ा इसको दबाया गया है सरकार द्वारा, ये कितना बड़ा षड्यंत्र चला गया है राजस्थान के युवाओं को मारने के लिए। लेकिन न पक्ष को चिंता न विपक्ष को चिंता और ये युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम चेतावनी देने आए और हम राज्यपाल से भी आत्मदाह की हम अनुमति चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी होती है। जब सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया तो हम क्या करेंगे जी के? इसलिए हम जीवन से मुक्ति चाहते हैं। भजनलाल जी, या तो हमें मौत दो या हमें रोजगार दो। हमारे पेट पे लात किसने मारी? बदललाल सरकार ने मारी। युवा मित्रों का हत्यारा कौन? बदललाल सरकार ने मारी। हमारे पेट पे लात किसने मारी? बदललाल सरकार ने मारी। हमारे पेट पे लात किसने मारी? बदललाल सरकार ने मारी। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमको क्योंकि 5 आदमी आएगा ना खाली। ये महिला खाए चारों अपनी, हाँ, तीनों जिलों से एक आदमी आ जाओ, तीनों जिलों से एक शर्ट दे दो भाई। चारों महिला यहाँ आ जाओ। अरे नारेबाजी शुरू रखो तुम। ये है मेरी। अच्छा, अरे इधर मुंह करके बैनर पकड़ के नारेबाजी ये ले लो ना सर, अंदर आप 4 महिलाएं लो मेरी और 12 बूंदी झालावाड़ से एक आदमी आ जाओ। मेरे सबको इन्फॉर्म कर दिया, प्रदेश कमेटी आ जाओ तुम। ज्ञापन मेरे पास, अरे मेरे पास ज्ञापन देना आ रहा हूँ के साथ में। इसको मोबाइल को बाहर दे दूँ। मोबाइल तो ले चल क्या है वीडियो लाइव तो बंद कर दो। हाँ, लाइव तो बंद करवा दो। चलने दो लाइव, वहाँ तक चलेंगे। लड़कियों का था ना संजय जी। संभाई साहब नहीं है क्या? अभी नहीं है, कोई भी नहीं है, एडिशनल भी नहीं। कब निकले? हाँ, इंतजार कर ले उनका। घंटे कब तक आएंगे? अब यार उनका कोई पता थोड़ी, मैं तो उस टाइम पे यही कह रहा था मीटिंग में आज। ये साइन कर लो। मेरे तो टेंशन करो। बाद में स्क्रिप्ट बनेगी होगी। किसकी स्क्रिप्ट बनेगी ना? प्रेस नोट बना है ना?
आप मैसेज कर दो, मैं डाल देता हूँ। कौन है? ये तो उसका आपकी जो खबरें तो आई जाएगी, अभी निकलेंगे तो आपने उस टाइम पे करा था ना, निकल गया वो देखो पैदल आने में तो हाँ सर, और ये अंजना निरंजना है ना? निरंजना है क्या? हाँ हाँ, इतना साथ में तो जी अपने। मतलब 5-7 दिन आता नरसिंह जी को ले जाऊंगा। उकड़े वहाँ नरसिंह जी मैं दिया था अभी क्या नरसिंह ज्ञापन तो ले आएंगे। मैं दिया था अभी क्या कहाँ गया? ये रहा विजय जी के पास। और साइन कर दिए किसमें सर ने? हाँ लाओ कर दो। लो ये रजिस्टर लगाओ ना देखिए। हाँ ठीक है। समझाओ लड़कियां पिछली सरकार में रोजगार मिला था छोटा मोटा, उसके सरकार ने क्यों लिया? जब तक राजीव गांधी नाम थोड़ा हमारे नाम हम चाह रहे थे कि नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार बना रहे। हम चाह रहे हैं कि हमें पुण्य भाल किया जाए, रोजगार दिया जाए। 6 साल की है ना आत्महत्या कर चुका है, बहुत बुरी परिस्थिति में गुजर रहे हैं। हम आपके माध्यम से आज एक पूरे कोटा संभाग की युवा है। मेरा नाम संजय मीणा है, मैं आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप अच्छा संदेश सरकार को पहुँचाएं कि इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी को देखते हुए, ताकि भविष्य में और कोई आत्महत्या नहीं करे। सर मेरे जैसे बहुत ज्यादा दिव्यांग साथी भी इसमें हैं जो ये दिव्यांग है, ये तिजारा से आए हैं। हमने खुद ने मैं 72 दिन शहीद स्मारक पर मैं खुद 72 दिन रहा हूँ। और उसके बाद जब आचार संहिता लगने से एक दिन पहले जब सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और हम प्रत्येक विधायक के पास, मंत्री के पास, खुद सीएम साहब से, प्रत्येक जनप्रतिनिधि से, यानी लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो पंच होती है, सरपंच और एमपीएस, जेडपीएस, यानी हमने सभी विधायकों से विधायक भी लिखवाई। कुछ बीजेपी के विधायक भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उस समय हम टंकी पर चढ़ गए थे और हमारे साथ सीएम हाउस पे, वहाँ से सीएमओ से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपको आचार संहिता हटने के बाद और आपकी बहाली कर देंगे। और सर अभी जो अटल तक भर्ती निकली है तो उसमें हमें अनुभव के आधार पर मौका देंगे। उन्होंने गाइडेंस इस तरीके से दी जिसमें हम युवा मित्रों को कोई प्रयोजन ही नहीं है कि हम लोगों को उसमें लिया जाए। हम सरकार से ये चाहते हैं कि साफ करा के हम युवा मित्रों को जैसे आर्थिक व्यवस्था का निकालना। ठीक है सर, थैंक यू। तो एक ही बात है, बाकी ज्ञापन तो इनको दो, उनको दो, बात नहीं है। नहीं तो अगर बस तुमने सर भिजवा देना, भिजवा नहीं, वो तो आई साहब के नाम से होने के बाद ज्ञापन मीडिया वाला खड़े हैं क्या बाहर? ठीक है भैया? ठीक है सर, आगामी कुछ थैंक यू सर, आपका अच्छा। चलो
सहयोग बिल्कुल अच्छा रहा सर आपका। कहीं की पोस्टिंग थी तुम्हारी? हम इसमें शांघाई विभाग में थे सर। सभी क्या? सभी रास्ते में 5000 युवा मित्र थे। BS हाँ स्टैटिक डिपार्टमेंट। स्टैटिक क्या पद रहता है? ये स्टैटिक डिपार्टमेंट में सर अलग अलग पद रहते हैं। इस पे तो लिखा है यहाँ लिखा हुआ नहीं है। बाहर लिख रहा है ना, बाहर बोर्ड है। हाँ ये ऊपर वाला आ जाएगा। आ जाएगा फोटो फटेगी फिर पूरी, तो इसमें भी आ रही थी, फोटो खराब हो रही है। टीवी गार्डन है वहाँ का यार 100-200 मीटर हो यार। बॉस बंद कर दूँ? अरे यार ये अरे